सो फर्स्टली प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म का कुछ एस्पेक्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं, हम सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो चलिए एक एक करके ये पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, ये तो आपने देखा, मैंने बोला था कि इट इज सराउंडेड बाय द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। व्हाट इज ए प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई बताता है नहीं ये क्या है, मैं बताता हूँ। चलिए तो मैं समझता हूँ। चल, जर या एस्पेक्टचा पार्ट 1 पाहिला नसेल तर पार्ट 1 पहले देख लो, फिर पार्ट 2 देखना, और पार्ट 1 की लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। ओके, the first point is the proximal urethral sphincter mechanism is a combined of IUS plus IUS internal urethral sphincter and external urethral sphincter। आता है कुठे आहेत? इथे आहेत। पहा, देखिए इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये है। ओके, तो फर्स्ट हम इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को 6 पॉइंट्स में देखने वाले। लोकेशन कहाँ होता है ये? फर्स्टली अगर जर तुम्ही पाहिलं, अगर आपने देखा, द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज प्रेझेंट ॲट द नेक ऑफ द ब्लॅडर। कळालं? कुठं प्रेझेंट आहे? नेक ऑफ ब्लॅडरला, ब्लॅडरच्या नेकला। आणखीन कुठे? ही प्रोस्टेट ग्लँड आहे, प्रोस्टेट ग्लँड इज जस्ट अबाव, प्रॉक्सिमल टू प्रोस्टेट, प्रॉक्सिमल टू प्रोस्टेट, प्रॉक्सिमल टू प्रोस्टेट ग्लैंड, पीजी, प्रॉक्सिमल टू प्रोस्टेट ग्लैंड, समझा? ओके, एंड थर्ड रिलैक्स। अब ये कब रिलैक्स होता है? कधी रिलैक्स असतं हे रिलैक्स पण होतं, कॉन्ट्रैक्ट पण होतं। अब आपको पता है कि जब यूरिनरी ब्लड में फिल्ड होता है डेक्ट्रोसार मसल रिलैक्स होते हैं, लेकिन जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ते कॉन्ट्रैक्ट असतं, सोडायचं नाही तब, समझा? इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है जब यूरिन फिल हो रही है, यूरिन फिलिंग इन ब्लैडर, समझा? यूरिन फिलिंग इन ब्लैडर। ओके, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बेटर है, क्योंकि अगर ये रिलैक्स हुआ तो यूरिन छूट जाएगा, समझा? हाँ, मसल। अब देखिए, इस जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसमें जो मसल्स काम करती है उसके दैट इज स्मूथ मसल रहती है, इसको कंट्रोल करने का काम स्मूथ मसल करती है। ये जो स्मूथ मसल रहती है, स्मूथ मसल, और आपको पता है स्मूथ मसल इज अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ना, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है। सो दिस इज स्मूथ मसल एंड इट इज एक्शन ऑफ द दैट इज, हाँ, और ये पूरा इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। हमारे कंट्रोल में होता है क्या? नाही, आपल्या कंट्रोल में नसतं, इट इज इनवॉलेंटरी इन नेचर। हाँ, आणि ऍक्शन शेवटी एक आपण हा एक पॉइंट लिहू शकतो, दिस इज अ प्राइमरी यूरेथ्रल स्फिंक्टर। हा कसा आहे? प्राइमरी यूरेथ्रल स्फिंक्टर आहे। ये कैसा आहे? सेकंडरी यूरेथ्रल स्फिंक्टर, समजा? कळालं? आता हा एक स्फिंक्टर कळाला इंटरनल, आता आपण सेकंड स्फिंक्टर कडे जाऊ, ह्याच पॉइंटनं, दॅट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। त्याला मी ड्रॉ केलं, समजा असा दिसेल तो असा असेल, ठीक? खालच्या सेम आस्पेक्ट, लोकेशन कुठे? प्रोस्टेट ग्लँड जस्ट नीचे, इन्फेरियर टू द प्रोस्टेट ग्लँड। ओके, हा तेच आहे, इन्फेरियर टू प्रोस्टेट ग्लँड। कॉन्ट्रॅक्ट होतो का रिलॅक्स होतो आपल्याला माहिती आहे, आपल्या कंट्रोलमध्ये, इट इज इन कंट्रोल ऑफ आवर्स, दॅट इज व्हॉलंटरी इन नेचर, इट इज व्हॉलंटरी इन नेचर। ओके, व्हॉलंटरी ऍक्शन, व्हॉलंटरी मसल कोणती आहे याच्या, अगर ये वॉलेंटरी इन कंट्रोल है तो इसके अवती भवती इसको कंट्रोल करने का काम जो मसल करती है दैट इज स्केलेटल मसल। कौन सी? स्केलेटल मसल विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर्स ना, एंड दैट इज एंड हेंस दिस एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज अ सेकेंडरी स्फिंक्टर, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इसलिए ये दो स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं। सो ये दो स्फिंक्टर इज ए कंबाइंड ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, समझा? गुड। सेकंड पार्ट, internal urethral sphincter surrounded with circular muscle bundle has its own adrenergic innervation। हो, एवढं मोठी इंग्लिश समजून घे। मी म्हंटलो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर सराउंडेड बाय सर्क्युलर मसल बंडल, सराउंडेड है, स्मूथ सर्क्युलर मसल बंडल से सराउंड है, और हैज इट ओन एड्रेनर्जिक इनर्वेशन। बबो मास्टर, एवढं मोठा अंग्रेजी वर्ड आम्हाला नाही जमत रे। ठीक आहे रे बा, सांगतो। पहिल्यांदा डिकोड करू वर्डला, एड्रेनर्जिक इनर्वेशन। अब देखिए ये जो वर्ड है इनर्वेट, पीछे से चलते, इनर्वेशन, ये जो वर्ड है इनर्वेट, दिस वर्ड मीन्स सप्लाई विद नर्व्स, नर्व का सप्लाई करने, उसको कहते हैं इनर्वेशन। नर्व का सप्लाई, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी याद है कि नर्व सप्लाई टू ऑर्गन्स, इसको कहते हैं इनर्वेशन। लेकिन कैसा इनर्वेशन है? एड्रेनर्जिक। व्हाट डज एवढा अवघड वर्ड है। व्हाट डज मीन एड्रेनर्जिक? एड्रेनर्जिक ये वर्ड आया है एड्रेनालिन से। कहां से?
एड्रेनालिन, ये एड्रेनर्जिक वर्ड आहे एड्रेनालिन से, ये एड्रेनर्जिक वर्ड आहे एड्रेनलिन से. समजा कुठून आला हे, एड्रेनलिन पासना. होतं असं कि हा जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उस पे एड्रेनलिन काम करता है. एड्रेनलिन आपको पता है एड्रेनलिन कब कब एक्टिव हो जाता है, एड्रेनलिन एक्टिव इन द फ्लाइट और फाइट सिच्युएशन, राइट ना. एड्रेनलिन ऍक्टिव्ह होतं फ्लाइट और फाइट सिच्युएशन. समजा आता बघा ह्या जे आहे ना इथं ना एड्रेनलिन काम करतं, एड्रेनलिन. ओके, फ्लाइट और फ्लाइट सिच्युएशन एड्रेनलिन काम करतं. याच्यामुळे काय होतं, एड्रेनलिन हे जे असतं ना सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये येतं, SNS मध्ये येतं, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये किंवा फ्लाइट और फ्लाइट मेकॅनिझम आहे. ओके, सो हे जे इनर्वेशन असतं एड्रेनलिक इनर्वेशन, आता हे का महत्वाचे असतं. समजा तुम्ही चाललाय बा, मस्त चाललाय, तुमच्या जस्ट मागं पडलं कुत्रं आहे गुस्स्यामध्ये, ते तुम्हाला पाहत आहे, तुम्हाला कळत नाही, तुम्ही फास्ट पळताय. तर पळता इन द सेन्स की ज्यावेळेस तुम्ही फास्ट रन करता, फास्ट पळता, त्यावेळेस तुम्हाला लागते का, नाही लागत ना. का नाही लागत, बिकॉज युअर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज अंडर कंट्रोल ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. त्याला माहिती आहे त्यावेळेस काय झालंय, ही कंडिशन कशी आहे भाई, एन्झायटी स्ट्रेस आहे, स्ट्रेस एन्झायटी दोन्ही वाढली आहे. समजलं, स्ट्रेस वाढला, एन्झायटी दोन्ही वाढली. ह्यावेळेस रिलीज होत नाही युरिन. ते करायसाठी वेळ आहे का, नाही. आपल्या बॉडीला वाटतं पहिले मला इससे सुटका मिळवणं आहे. समजा. सो योर बॉडी ये क्या करती है, एड्रेनर्जिक इनर्वेशन से कंट्रोल, एड्रेनलिन इस पे कंट्रोल होता है. ऐसा है ना, एड्रेनलिन इस इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म, इस स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट करके रखता है. क्या करके रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है. और जैसे ही समझता है कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी स्ट्रेस लेवल बढ़ गई, एड्रेनालिन एड्रेनर्जिक इनर्वेशंस रिलीज होते हैं, वो एड्रेनालिन को रिलीज करते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे और वो कंट्रैक्ट हो जाता है. और जब तक आपकी एंजाइटी स्ट्रेस कम नहीं हो जाती तब तक ये रिलैक्स नहीं होता. समझा. इसलिए इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज अंडर कंट्रोल ऑफ एड्रेनर्जिक इनर्वेशन, क्योंकि आपके पीछे कुत्ता पडलाय, कारण की तुमच्या मागं कुत्ता लागलाय. समजा. हे विसरायचं आहे कधी. आणि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मेकॅनिझम इज डिवाइड ऑफ पॅरासिम्पॅथिक कॉलिनर्जिक इनर्वेशन. कॉलिनर्जिक इनर्वेशन पॅरासिम्पॅथेटिक आहे, रिलॅक्स करतं, डायजेस्ट आणि स्लीप. रिलॅक्स राहू का, रिलॅक्स झालं की ते डायरेक्ट हे ओपन असतं, डायरेक्ट निघेल की त्यावेळेस डायरेक्ट हे असतं. पण हे कॉन्ट्रॅक्ट करून ठेवतं म्हणून युरिन बाहेर येत नाही. कॉन्ट्रैक्ट करता है इसलिए यूरिन बाहर नहीं आता. लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक इनर्वेशन, कॉलिनर्जिक दिस वर्ड्स कम्स फ्रॉम एसिटोकोलिन रिलीज करता. बस. मग फक्त हे डिवाइड है, इधर नहीं होता है ये. ठीक है. अब ये समझा पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. कब एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, कभी कभी अगर किसी पेशेंट ने नेक सर्जरी कर ली, नेक ऑफ ब्लैडर, ये वाली नेक नहीं, ब्लैडर की नेक, ये जो नेक है ना ब्लैडर का, उसकी सर्जरी होती है. अगर किसी पेशेंट ने सर्जरी ऑफ नेक ऑफ ब्लैडर कर दी तो उसका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो डैमेज हो जाता है. और ड्यू टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर अगर डैमेज हो गया तो जो वॉलेंटरी कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है ना, क्योंकि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज अंडर कंट्रोल ऑफ अस ना. सो यूरिन अगर उधर से रिलीज हो गए तो डायरेक्ट रिलीज हो जाता है. ये डैमेज कब होता है, नेक ब्लैडर के नेक में सर्जरी जब होती है. ओके. रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ इजैकुलेशन. अब आता असं होतं, देखिए रेट्रोग्रेड मीन्स रिटर्न फ्लो. अब देखिए जब ये जो है दैट इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म, जब इजैकुलेशन का टाइम होता है, जब सीमेन यूरेथ्रा से आगे पास हो जाता है, जब इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को अगर सीमेन ने क्रॉस कर लिया तो ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सीमेन पीछे वापस बैकफ्लो ना हो इसीलिए. क्योंकि अगर ये बैकफ्लो हो गया तो ये किसमें घुसेगा, यूरिनरी ब्लैडर मध्ये. सो इट लीड्स टू सर्टन काहीतरी कुछ तो हो जाएगा ना. सो इसलिए अगर ये सीमेन निकल गया तो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर उस सीमेन के रेट्रोग्रेड फ्लो, पीछे वाला फ्लो को अवॉइड कर देता है. समझा. ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर करता है. लास्ट दैट इज सिंपल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हे मी तुम्हाला छान सांगतो. इंटरेस्टिंग टिंग टिंग टिंग. थांबा, हे मोडतो, हे नोट्स मध्ये भेटेल, नोट्स में मिलेगा. अब देखो यहाँ एक पॉइंट है, सिंपल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. ये जो यूरेथ्रा है ना, मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ. ये यूरेथ्रा है आपका, प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा.
अब होता ऐसा है ना, ये प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वहां में ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं अंदर की लाइनिंग पे। ये दिख रहे हैं आपको, ये ग्लैंड्स हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो यूरेथ्रा है उसकी अंदर की लाइनिंग पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन ग्लैंड्स को कहते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनको कहते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, अब ये क्या करते हैं? ये जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स रहते हैं ना, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों? म्यूकस मास्टर। ये जो कहते हैं ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और जब वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं ना, जो इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा है इज लाइंड बाय म्यूकस। और आपको पता है यूरेथ्रा से कौन सी चीजें पास होती है? सीमन विच हैविंग द हाई पीएच, यूरिन विच हैविंग द हाई पीएच। इतने हाई पीएच के सहारे यूरेथ्रा की इनर लाइनिंग, अगर म्यूकस नहीं होता वो टिक नहीं पाते, लेकिन इनर लाइनिंग म्यूकस है। म्यूकस इन सब यूरिन की फ्लो से, यूरिन के मारों से बचाता है इसके इनर लाइनिंग को। सो ये भी करने का काम कौन करता है? दैट इज प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में काम। ये भी इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है म्यूकस की, जो म्यूकस की अंदर लाइनिंग, जो यूरिन की पीएच ज्यादा हो, यूरिन ऐसा हो वैसा हो, उसको प्रिवेंट करने का काम, यूरेथ्रा को प्रिवेंट करने का काम ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। होप आपको ये स्फिंक्टर समझ होगा, और मैं एट द एंड इसके नोट्स आपको डिस्प्ले करा दूंगा, आप देख लीजिए कैसे नोट्स है, और फिर बताइए। एट द एंड नोट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। थैंक यू। बघा एवढे छान नोट्स, इतने अच्छे नोट्स है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करो। थैंक यू।